नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल का आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी और क्या क्या हुआ था इसमें। तो चलते हैं, देखते हैं पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या है। देखिए 1869 यानी 1869 में लोथर मायर और तथा मेंडलीफ ने इसकी खोज की थी। लेकिन लोथर मायर ने 1869 में जब पीरियोडिक टेबल की खोज की तो उतना सुपरहिट नहीं हुआ, तो उनका जो पीरियोडिक टेबल है लॉन्च होने में थोड़ा सा देरी हुआ और मेंडलीफ का उस वक्त आ चुका था, इसलिए मेंडलीफ को क्रेडिट जाता है। यानी पीरियोडिक टेबल और आधुनिक आवर्त सारणी सर्वप्रथम बनाया किसने था? सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम लूथर मायर ने। लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? मेंडलीफ। यानी एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा तो मेंडलीफ इज द बहुत सही उत्तर होगा। पीरियोडिक टेबल में क्या था कि तत्वों को जब उनके भार, उनके परमाणु भारों के समान यानी एकदम सेम रखा जाए तो उनके आवर्ती फलन के क्या होता है? वो बराबर होता है। यानी किसी भी एलिमेंट्स का अगर जो एटॉमिक मास होता है वो कुछ और रहे और उसके बाद अगर उसको हम परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करें तो एक क्रम के बाद उनका परमाणु भार, उनका जो परमाणु भार है वो क्या होगा? इक्वल होता चला जाएगा। तो यह किसने कहा? यह मेंडलीफ ने कहा जब पीरियोडिक टेबल पे उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। जब इन्होंने व्यवस्थित किया तो उस वक्त इन्होंने केवल 7 सारणियों को ही बनाया था। तो उस वक्त नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, जिसको हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उसके बाद जब उन्होंने तत्वों को बढ़ते क्रम में लगाया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से लगाया, यानी रोमन नंबर में, यानी 1 2 3 4 जो रोमन अक्षर में प्रदर्शित करते हैं उस तरीके से इन्होंने किया उस वक्त। जिसमें अब पीरियोडिक टेबल के कुछ अंदर की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें होती हैं। पहला होता है आवर्त और दूसरा होता है वर्ग। आवर्त की बात करें तो आवर्त होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 18। ठीक है, जिसको इन्होंने 1 2 3 ऐसे अपना रोमन नंबर में व्यवस्थित किया था मेंडलीफ ने। और इसमें कुछ ब्लॉक इन्होंने रखा, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो हम जानते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता कहाँ है। तो हम ग्रुप की बात करें, यानी कुछ ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती हैं उसमें स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर वह एस ब्लॉक कहे जाते हैं। यानी 1 से 2 जो ग्रुप होता है उसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। और जो 3 से 12 ग्रुप होता है जिसको रोमन नंबर में प्रदर्शित किया गया है पीरियोडिक टेबल में, उसको डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको। और जो 13 से 18 की बात करें पी ब्लॉक, उसको पी ब्लॉक कहते हैं। और लास्ट का जो 18वां ब्लॉक होता है उसको नोबल गैस कहते हैं। उसमें सभी के सभी नोबल गैस ही आते हैं। फिर चौथा है एफ ब्लॉक, इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं एफ ब्लॉक। इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है लैंथेनाइड और दूसरा होता है एक्टिनाइड। यह बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में बात करें तो जो ब्लॉक होता है उन ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं। अगर एल्काइली मेटल की बात की जाए, यानी पीरियोडिक टेबल में कितने एल्काइली मेटल हैं, तो जो ग्रुप 1 का है, यानी एस ब्लॉक के जो ग्रुप 1 का एलिमेंट्स पूरा एकदम सीरियल वाइज है, वो आपका क्या है? एल्काइली मेटल यानी क्षारीय धातु है। और क्षारीय मृदा धातु यानी एल्काइली अर्थ मेटल क्या है? वह वर्ग 2 का है। यानी एस ब्लॉक के ही सारे हैं। जो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आपने पढ़ा 1 और 2, उसमें पहला क्या है? एल्काइली मेटल और दूसरा क्या है? एल्काइली अर्थ मेटल है। और इसमें पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स के टाइप हैं हैलोजन है, निक्टोजन है, खालजोन है, नोबेल गैस। नोबेल गैस 18 वर्ग में आते हैं। इसमें हम बात करें संक्रमण धातु कितने होते हैं, यानी संक्रमण धातु डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं। इतना तो हमें पता चल गया। यानी डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वह संक्रमण तत्व कहलाता है। यह 3 से 12 में होते हैं, 3 से 12, जिसको रोमन नंबर में हम प्रदर्शित करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अधातु क्या होता है, यानी नॉन मेटल कितने होते हैं? तो 13 से 17 वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सब नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद नोबल गैस कहाँ होते हैं? मैंने बताया 18वें में उत्कृष्ट गैसें या फिर नोबेल गैस होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में एक चीज और भाई इससे रिलेटेड और होता है
कि यानी नेचर में यानी प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 92। अभी फिलहाल में कितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं, तो 118 तत्वों की खोज हुई है।